ब्रेकिंग बैड एक अजीबोगरीब कहानी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम आदमी की जिंदगी कैसे पल भर में बदल सकती है? एक साधारण सा इंसान जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त है, अचानक एक ऐसी स्थिति में फंस जाता है जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। ब्रेकिंग बैड एक ऐसी ही कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक खतरनाक रास्ता चुनता है। ये कहानी है वॉल्टर वाइट की, जो एक साधारण सा केमिस्ट्री टीचर था। वो अपने छात्रों को पढ़ाने में मग्न रहता था और अपनी फैमिली के साथ एक सामान्य जिंदगी जी रहा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। वॉल्टर को पता चलता है कि उसे कैंसर है और उसके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं है। ये खबर सुनकर उसकी दुनिया हिल जाती है। वो अपनी फैमिली के लिए फिक्रमंद हो जाता है। उसे चिंता होती है कि उसके बाद उसकी फैमिली का क्या होगा। वो अपने परिवार को सुरक्षित और खुशहाल देखना चाहता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ा होता है जहां से आगे का रास्ता धुंधला और अनिश्चित होता है। तब वो एक खतरनाक फैसला लेता है। वो सोचता है कि अगर उसे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है तो उसे कुछ बड़ा और जोखिम भरा करना होगा। वो ड्रग्स बनाना शुरू कर देता है। एक केमिस्ट्री टीचर से ड्रग्स बनाने वाला बन जाना, ये फैसला उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है। वो सोचता है कि इससे वो अपनी फैमिली के लिए बहुत सारा पैसा कमा लेगा। उसे लगता है कि पैसा ही उसकी सभी समस्याओं का हल है। लेकिन क्या वाकई में पैसा ही सब कुछ होता है? क्या पैसा कमाने के लिए सही और गलत का फर्क मिटा देना चाहिए? क्या वॉल्टर अपने इस फैसले से खुश रह पाएगा? क्या वो अपनी फैमिली को सुरक्षित और खुशहाल देख पाएगा, या फिर यह फैसला उसकी जिंदगी को और भी मुश्किल बना देगा? ये सब सवाल आपको ब्रेकिंग बैड देखने पर मजबूर कर देंगे। वॉल्टर वाइट एक ऐसा नाम जो हर किसी की जुबान पर चढ़ जाता है। एक ऐसा नाम जो साधारण से असाधारण बनने की कहानी कहता है। वो एक साधारण सी जिंदगी जी रहा था, एक शांत और स्थिर जीवन जिसमें कोई खास हलचल नहीं थी। एक टीचर, एक पति, एक पिता। वो अपने परिवार के लिए जीता था, अपने छात्रों को पढ़ाता था और अपने कर्तव्यों को निभाता था। लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद को कमतर महसूस करता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है, कोई पहचान नहीं है। उसे लगता था कि उसने अपनी जिंदगी में कुछ खास नहीं किया। उसकी ये सोच उसे एक अंधेरे रास्ते पर ले जाती है जहां से वापसी मुश्किल होती है। उसकी ये सोच उसे एक अंधेरे रास्ते पर ले जाती है, एक ऐसा रास्ता जहां उसे अपने आप को साबित करने का मौका मिलता है, लेकिन कीमत बहुत भारी होती है। कैंसर का पता चलने के बाद तो जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ जाती है। उसे लगता है कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। वो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, चाहे उसके लिए उसे कितना भी गिरा हुआ काम क्यों ना करना पड़े। वो एक नए रास्ते पर चल पड़ता है जहां उसे अपनी पहचान और मकसद मिलता है। लेकिन इसके साथ ही उसकी जिंदगी में अंधेरा और खतरे भी बढ़ जाते हैं। वॉल्टर वाइट का हाइजेनबर्ग बनने का सफर किसी फिल्म से कम नहीं है। एक साधारण केमिस्ट्री टीचर से एक खतरनाक ड्रग लॉर्ड बनने की कहानी में कई मोड़ और उतार चढ़ाव हैं। एक तरफ वो एक बीमार इंसान है जो अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझते हुए उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। दूसरी तरफ वो एक ऐसा अपराधी बन जाता है जिससे हर कोई डरता है। उसकी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं, बल्कि एक खतरनाक चमक है। ड्रग्स की दुनिया में कदम रखते ही वॉल्टर वाइट गायब हो जाता है और हाइजेनबर्ग का जन्म होता है। ये बदलाव सिर्फ नाम का नहीं, बल्कि उसकी पूरी शख्सियत का है। हाइजेनबर्ग बेरहम है, चालाक है और किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उसके लिए अब कोई भी सीमा नहीं है, कोई भी नियम नहीं है। वो अपने काम में माहिर है और अपने दुश्मनों को मात देने में माहिर है। उसकी बनाई हुई नीली मेथ दुनिया भर में मशहूर हो जाती है। लेकिन क्या ये सब वॉल्टर के अंदर पहले से ही था? क्या उसकी ये काबिलियत और बेरहमी पहले से ही छुपी हुई थी, या फिर परिस्थितियों ने उसे हाइजेनबर्ग बना दिया? क्या उसकी हताशा और मजबूरी ने उसे इस राह पर धकेल दिया?
ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ड्रग्स, धोखा और मौत, हाइजेनबर्ग का खतरनाक सफर। हाइजेनबर्ग की दुनिया खतरों से भरी हुई है। ड्रग्स का धंधा कोई बच्चों का खेल नहीं है। यहां हर कदम पर मौत का खतरा मंडराता रहता है। हाइजेनबर्ग को अपने दुश्मनों से हमेशा सावधान रहना पड़ता है। उसे पुलिस से भी बचकर रहना होता है। इस चक्कर में वो कई बार अपने परिवार और दोस्तों को भी धोखा देता है। वो झूठ बोलता है, धोखाधड़ी करता है और यहां तक कि खून भी करता है। क्या हाइजेनबर्ग कभी अपने किए की सजा भुगत पाएगा या फिर वो हमेशा कानून के शिकंजे से बचता रहेगा? रिश्ते जो टूटते गए, हाइजेनबर्ग का अकेलापन। हाइजेनबर्ग भले ही ड्रग्स की दुनिया का बादशाह बन गया हो, लेकिन इस सफर में उसने बहुत कुछ खोया। उसने अपने परिवार का साथ खोया, अपने दोस्तों का साथ खोया और सबसे बढ़कर खुद का साथ खोया। उसकी पत्नी स्काइलर उससे दूर चली जाती है। उसका साला हैंक, जो एक पुलिस अफसर है, उसे पकड़ने के लिए जी जान से जुट जाता है। जेसी पिंकमैन, जो कभी उसका साथी हुआ करता था, अब उसका दुश्मन बन जाता है। हाइजेनबर्ग अकेला रह जाता है, अपनी बनाई हुई दुनिया में कैद। हाइजेनबर्ग का अंत। क्या बुराई कभी जीत सकती है? हाइजेनबर्ग का अंत उतना ही दमदार है जितनी उसकी कहानी। आखिरकार बुराई का अंत होता है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन हाइजेनबर्ग का अंत कैसे होता है, ये जानने के लिए आपको ब्रेकिंग बैड देखनी पड़ेगी। क्या वो अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर पाता है? क्या उसे अपने किए की सजा मिलती है? ये सवाल आपके जहन में ब्रेकिंग बैड देखने के बाद भी घूमते रहेंगे। ब्रेकिंग बैड की सीख। क्या हम वाकई अपनी किस्मत के मालिक हैं? ब्रेकिंग बैड हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वाकई अपनी किस्मत के मालिक हैं? क्या होता है जब एक आम इंसान को अपनी जिंदगी में कुछ असाधारण करने का मौका मिलता है? ब्रेकिंग बैड हमें यह भी सिखाती है कि हर चीज की एक कीमत होती है। अगर आप गलत रास्ता चुनते हैं तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, चाहे आप कितने भी बड़े आदमी क्यों ना बन जाएं।